नमस्कार दर्शकों, मैं संजय निलाखे। अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको मीन राशि वाले जो जातक है वो कौन से क्षेत्र में अपना व्यापार कर सकते हैं या कौन से क्षेत्र में अपना करियर कर सकते हैं। दर्शकों, बहुत सारे लोग अपने मर्जी से बिना कुंडली देखे, बिना अपना ग्रहों का अध्ययन करके कोई क्षेत्र चुनते हैं जो अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जो क्षेत्र चुनते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि जो उन्होंने क्षेत्र चुना है वो उनके लिए सही नहीं है। फिर बहुत सारे परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। दर्शकों, इसलिए अपने राशि के हिसाब से अगर आप व्यापार चुनते हो, अपने राशि के हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से अगर आप अपना करियर चुनते हो तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। दर्शकों, आज मैं आपको मीन राशि वाले जो जातक है उनके बारे में बताने वाला हूं। खाली निवेदन मालिक खाली इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मीन राशि वाले जो जातक है वो कौन से क्षेत्र में अपना करियर, अपना व्यापार कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो उसके मीन राशि के मूलभूत तत्व कौन से हैं। दर्शकों, ये मीन राशि ये जल तत्व राशि है। इसका चिन्ह है मछली। फिर उसके साथ साथ ये उत्तर दिशा का प्रभुत्व करती है, यानी कि उत्तर दिशा उनके लिए लाभदायक होती है। राशि के स्वामी है गुरु यानी बृहस्पति। तो इस मूलभूत तत्वों के माध्यम से इसके आधार से ही हम ये चुन सकते हैं कि ये दर्शक कौन से क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं और कौन से क्षेत्र में अपना करियर कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले मीन राशि, उसका स्वामी गुरु, ये गुरु यानी बृहस्पति। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है उनके लिए अध्यात्म, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ये लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी विपासना रहने दो, योगासने, योग साधना, ध्यान, बड़े बड़े संत, साधु संत, कीर्तनकार, प्रवचनकार, हरिभक्त पारायण, भागवत का विश्लेषण करने वाले, यानी कि भागवत प्रवचन करने वाले पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स, धार्मिक क्षेत्र में जो भी काम है, पंडित जी, गुरु जी, बड़े बड़े घनपाठी, चार वेदों का प्रवचन करते और संत महात्मा, ये आध्यात्मिक क्षेत्र उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए मीन राशि वाले जातक है आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है सोशल सर्विस। ज्यादा करके समाज सेवा करने में उन्हें रुचि होती है। तो सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि एनजीओ, बड़े बड़े आश्रम, जो सबसे ज्यादा जो आश्रम होते हैं वो अनाथ आश्रय, फिर उसके साथ साथ मतिमंद, वृद्ध आश्रम, ऐसे वो अपने एनजीओ खोलते हैं जो कि उनको सड़ल हाथों से मदद हो और लोगों से भी मदद लेके उन तक मदद पहुंचाए। फिर भोजनालय, बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्र में जो भोजन व्यवस्था का अरेंजमेंट करना, लोगों को खाना खिलाना, ये सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवक के कामों में वो रुचि रखते हैं। इन क्षेत्र में भी उनके लिए अच्छा माना जाता है। फिर रहता है काउंसिलर, सिविल लॉयर, जैसे कि घरेलू जो झगड़े होते हैं जमीन के, प्रॉपर्टी के संबंध में, इनके लॉयर भी ये बन सकते हैं। फिर स्टॉक ब्रोकर्स, मार्केटिंग, बड़े बड़े शेयर मार्केट्स, इनमें भी वो अपना नाम कमा सकते हैं। टीचिंग प्रोफेसर, ये भी उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। गोल्ड बिजनेस, गोल्ड ज्वेलरी, उसका खरीदी बिक्री का बिजनेस भी ये कर सकते हैं। मेडिसिन शॉप रहने दो, मेडिकल के संबंध में आयुर्वेदिक मेडिकल, जेनरिक मेडिकल और एलोपैथिक मेडिकल, होम्योपैथिक, हर प्रकार के मेडिसिन के शॉप, मेडिकल, ये भी क्षेत्र उनके लिए लाभदायक माना जाता है। धार्मिक किताबें खरीदी करना, वो बेचना, आध्यात्मिक किताबें, ये सभी प्रकार की किताबों का बिजनेस भी वो कर सकते हैं। फिर
जो पूजा पाठ के संबंध में जो भी खरीदी बिक्री होती है, जैसे कि पूजा की सामग्री, हवन की सामग्री, मालाएं, रुद्राक्ष, नवरत्न, जेम स्टोन्स, यंत्र, खरीदी बिक्री का बिजनेस भी वो अच्छी तरह से करते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो बड़े बड़े ज्योतिषकार होते हैं, ये भी उनके लिए ये क्षेत्र सबसे अच्छा माना जाता है, ज्यादा करके मीन राशि वाले जो जातक है। फिर अनाज का दुकान, राशन का दुकान, जो बड़े बड़े धान्य गोदाम, जो मार्केट है, ये भी उनके लिए अच्छा माना जाता है। संस्कृत क्षेत्र, हिंदी, इंग्लिश, इनका टीचिंग करना, इनके टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, इनके क्लासेस खोलना, ये भी उनके लिए अच्छा माना जाता है। बड़े बड़े अधिकारी लेवल में ये मीन राशि वाले जो जातक है वो जाते हैं, मैनेजर होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, गवर्नमेंट के अधिकारी, यूपीएससी की एग्जाम पास करके, एमपीएससी की एग्जाम पास करके ये वो क्षेत्र में अपना करियर कर सकते हैं। दर्शकों, ऐसी बहुत सारी जो क्षेत्र है जो मीन राशि वाले जातक को अच्छा माना जाता है, उसमें जब भी इनको अपने करियर में कोई भी दिक्कतें आती है तो ग्रहों के माध्यम से क्या उपाय करना चाहिए, अपने कुंडली के माध्यम से क्या उपाय करना चाहिए। दर्शकों, मीन राशि वाले जो जातक है वो अपनी लग्न कुंडली में त्रिकोण स्थान के स्वामी का रत्न अगर वो केंद्र में है तो उसका रत्न परिधान कर सकते हैं। त्रिकोणाधिपति अगर केंद्र में आता है तो उसका रत्न उसे लाभदायक होता है। जैसे कि प्रथम स्थान का स्वामी अगर वो केंद्र में हो, अगर पंचम स्थान का स्वामी वो केंद्र में हो, नहीं तो फिर भाग्य स्थान का स्वामी अगर वो केंद्र में हो, तो जातक को अपने रत्नों के माध्यम से 10 से 20% उससे फायदा हो सकता है। फिर अपने जो राशि के हिसाब से अपनी जो राशि है उसके स्वामी के हिसाब से वो गुरु का जाप भी कर सकते, क्योंकि गुरु जो है वो मीन राशि का स्वामी है और गुरु यानी बृहस्पति, देवताओं के गुरु, जो उनका मंत्र है देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचन सनिभम बुद्धि बुद्धम त्रिलोकेशम तन नमामि बृहस्पति, इन मंत्रों का भी वो जाप कर सकते हो। दर्शकों, फिर उसके साथ साथ जो भी उस जिसे आप गुरु मानते हो अपने क्षेत्र में, जैसे कि कोई साईं बाबा को गुरु मान सकता है, कोई स्वामी समर्थ को गुरु मानता है, कोई गजानन महाराज को गुरु मान सकता है, और कोई भी किसी का गुरु रहने दो, उस गुरु का भी मंत्रों का जाप कर सकते हो। नहीं तो फिर जगत गुरु दत्तात्रेय भगवान का भी जाप कर सकते हो। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जो जातक है उनको पीला कलर सबसे प्रिय होता है। पीला कलर धारण करके उन्हें अपनी ऊर्जाएं ज्यादा महसूस कर सकते हैं। दर्शकों, इस प्रकार की जानकारी मैंने आज आपको दी है। अगर ये मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको कोई भी प्रश्न मुझे पूछना चाहते हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मेरा नंबर है 9220578337। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इससे आप अपने प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं और फिर कुछ नॉमिनल फीस लेके हम ये प्रश्नों का निवेदन आपका करते हैं। हो सके तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर प्रवचन करने वाले हैं। अभी आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।